नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो सावन की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रा के साथ ये शुरुआत हुई है। सावन का पावन महीना है और इस महीने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ साथ कई भक्तगण केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर सावन की शुरुआत में कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा नदी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक उसी पवित्र जल से किया जाता है। कांवड़ यात्रा की परंपरा दशकों से चली आ रही है। इस यात्रा में हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। तो सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। कांवड़ियों के कांवड़ लाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। भगवा रंग के कपड़ों में ये कांवड़िए निकल पड़ते हैं और अटूट श्रद्धा भक्ति इनके मन में समाई होती है और ऐसे में सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जाएं जिनकी इन्हें जरूरत है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयारियां पहले ही शुरू कर दी जाती हैं और वो तैयारियां दिखाई भी दे रही हैं। जहां जहां से कांवड़ यात्री निकलेंगे वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। यहां पर वरिष्ठ सहयोगी मेरे अमित तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं, करनाल से लक्ष्य मेरे साथ जुड़ गए हैं और रतिया से मेरे साथ अशोक जुड़ गए हैं, तो वहीं झज्जर से रमाकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रियों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कैसे इंतजाम दिख रहे हैं, तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें सावन का आज पहला दिन है और पूरा महीना जो है वो भगवान शिव की उपासना आराधना में बीतता है लोगों का। और शिव भक्त जो है विशेष रूप से कांवड़ यात्रा जो करते हैं हरिद्वार तक और कांवड़ लेकर वहां से आते हैं, नीलकंठ से लाते हैं और गंगा जल लाकर जो है शिवरात्रि पर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, उनसे जो गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तो ऐसे में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। कोरोना काल के दौरान निश्चित रूप से जो कांवड़ियों के सुरक्षा को देखते हुए यात्राएं रोक दी गई थी। इस वजह से काफी जो निराश थे शिव भक्त, और इस बार पूरे उल्लास के साथ वे अपनी कांवड़ यात्रा करेंगे और वहां से हरिद्वार से नीलकंठ से गंगा जल लेकर आएंगे और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से सजग और सतर्क दिखाई दे रहा है। लगातार जो कांवड़िए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंधों का दावा जो है प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और विशेष रूप से उत्तराखंड पुलिस ने इस बार एक पोर्टल जो है जो लॉन्च किया है, उसमें सभी कांवड़ियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा और तमाम अपनी जानकारियां जो है वो उस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद उनकी यात्रा जो सुचारू रूप से चल सकेगी। ऐसे निर्देश जो हैं उत्तराखंड पुलिस ने जारी किए थे और उन्हीं निर्देशों को जो है अमली जामा पहनाने का काम, उनको प्रसारित करने का काम तमाम जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी ओर से किया गया। और बाकायदा कांवड़ यात्रा करने वालों से अपील की गई कि वे उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका लिंक है, उस पर जाकर वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उन्हें कोई यात्रा में दिक्कतें ना आए। विशेष रूप से सृष्टि, इस बार प्रशासन की ओर से यह भी आदेश दिए गए हैं कि कोई ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजाता हुआ ना चले, हथियार लेकर अपने साथ ना चलें। हॉकी बैट और जो दूसरे तमाम नुकीले हथियार होते हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। प्रशासन की ओर से ऐसे निर्देश दिए गए हैं और कई जो इलाकों की बातें कई जिलों से आ रही हैं तो धारा 144 वहां लागू कर दी गई है ताकि निर्विघ्न और बिना किसी अप्रिय घटना को के और यह यात्रा संपन्न हो सके। 26 जुलाई को शिवरात्रि है और तब ज्यादा जो रश देखने को मिलेगा और वहीं से कांवड़िए वापस लौटेंगे और अपना जो जल वो लेकर आएंगे, वहां से कांवड़ लेके आएंगे, वो भगवान शिव को समर्पित करेंगे और गंगा जल से अभिषेक करेंगे। जी सृष्टि। ठीक है, मैं करनाल से लक्ष्य का रुख करूंगी। लक्ष्य,
शुरुआत हो चुकी है कांवड़ यात्रा की और कांवड़िए निकलने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तैयारियों के बारे में बताइए, करनाल में कैसी तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? उन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खास जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, जो भगवान शिव के जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं अब जो कावड़ लेकर हरिद्वार की ओर रवाना होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, सुबह ही कुछ श्रद्धालु थे जिनसे हमारा संपर्क भी हो पाया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आने वाले समय में शिवरात्रि है उनमें काफी उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से, तो करनाल के जो एसपी हैं गंगा रामपुनिया, जो अधीक्षक हैं करनाल के, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर स्पष्टीकरण कर दिया है कि अगर ऐसी जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हरिद्वार की ओर यानी हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने नजदीकी जो थाना है या फिर चौकी है वहां पर अपना जो नामांकन है वो करवाएं। इस तरीके से पहले अपना नाम, परिवार का पूरा पता और इस तरीके से पूरी वो उनको अपना लोकेशन को देनी होगी। चाहे उनका जिस साधन पर वो जा रहे हैं, चाहे बाइक हो चाहे वो गाड़ी हो, वो उनका नंबर तक लिखवाना अब अनिवार्य कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से एक प्रशासन द्वारा ऐप जो है ऑनलाइन ऐप बनाई गई है जिस पर सारा डाटा अवेलेबल होगा, उससे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि है, जो हाल ही में अगर देखा जाए हो सकता है जिस तरीके से अभी हाल ही में अमरनाथ के अंदर वो स्थिति देखने को मिली थी, शायद उस दृष्टि से कहीं ना कहीं वो स्थिति ना बन पाई। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा डाटा प्रशासन तक पहुंचना होना चाहिए। तो ऐसी के चलते कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से बात की तो ऐसी जो ऐप है वो बनाई गई है जिस पर सारा डाटा अवेलेबल होगा। इसी साथ साथ बात की जाए जिन रास्तों से कांवड़िए जाएंगे वहां पर पुलिस का कहीं ना कहीं पहरा जरूर रहेगा, कहीं ऐसी अनहोनी ना हो, चाहे दुर्घटना की बात करें, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीमें वहां पर जो है अपॉइंट की जाएंगी। ऐसी स्थिति जो है करनाल के एसपी गंगा रामपुनिया ने कहीं ना कहीं प्रेस नोट के जरिए जो जिला वासियों को दी गई है। चलिए ठीक है, अब मैं सीधे रुक करूंगी रतिया से अशोक का। अशोक, वहां पर बताइए क्या तैयारियां हैं आपके साथ? मैं देख पा रही हूँ कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या जानकारी आप दे पाएंगे? सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि आज सावन का महीना शुरू हो चुका है। 26 तारीख की शिवरात्रि है और कांवड़िए जो है अभी से ही उत्तराखंड की तरफ रवाना होंगे। प्रशासन की तरफ से उनको सभी हिदायतें दी गई हैं कि सबसे पहले अपना जो भी पूरी जानकारी है अपलोड करें पोर्टल के ऊपर, उसके बाद जाएं। कोई हथियार साथ लेकर न जाएं। प्रशासन की जहां तक बात है, पुख्ता इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी रतिया में बहुत बढ़िया इंतजाम किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो इंचार्ज है रतिया से, भीम सिंह, उनसे बातचीत करता हूँ। हाँ सर, आइए। हाँ, ये बताइए, जो अब कांवड़िए जा रहे हैं कांवड़ लेने के लिए, किस तरह की तैयारियां की गई हैं आपके द्वारा? हमने बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था पूरी पुख्ता प्रबंध की है जी। कोई भी हथियार लेके नहीं जाएगा, कोई भी डीजे नहीं बजाएगा जी, और रूट पर ड्यूटियां बढ़िया ढंग से लगा दी गई हैं। जिस तरह की काफी संख्या में आते हैं, उनके ठहरने के लिए इंतजाम किए जाते हैं, रोड के ऊपर रोड ब्लॉक ना हो, इसको लेकर किस तरह की प्लानिंग बनाई है? किस तरह का मैप तैयार किया आपने? रोड ब्लॉक ना हो इसके लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं, कोई भी भीड़ नहीं होने दी जाएगी। और जो संस्था द्वारा जो शिविर लगाए गए हैं उनमें रहने का, खाने पीने का सब चीज का प्रबंध होगा। और रूट पर हर रूट पर, हर चौक पर मुलाजिम लगाए गए हैं। आप आए, जैसे आप बताइए, तैयारियां की गई हैं, खासकर चौक के ऊपर ड्यूटियां आपकी भी लगती हैं, आगे भी लगाई जाती हैं, इधर तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? चौक पर जो अतिक्रमण जैसे कि अमूमन रेहड़ियां लगी होती है, उनको नगर पालिका के सहयोग से उनको दूर हटाया गया है। रोड को साफ सुथरा व कांवड़ियों के लिए बिल्कुल खुला रखा गया है। जिस तरह की 26 तारीख की शिवरात्रि है, पूरा महीना ये चलेगा, कांवड़ी आएंगे जाएंगे, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए आपने? उसके लिए प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उनको हम फॉलो करवाएंगे। और किसी को भी तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। कोई बेस बल्ला, हथियार किसी को भी ले जाने की मनाही है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कांवड़ियों से, शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, ये पावन त्योहार शिवरात्रि का, उसको संपूर्ण करवाने के लिए हमारा सहयोग करें और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। हाँ भीम जी, आप बताएं, ये बताएं, जिस तरह की कांवड़िए जाते हैं, हाँ जी, अभी ट्रैफिक है, जो बाजार में अतिक्रमण बहुत हुआ है, रोड के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, इसको लेकर खाली कब करवाया जाए? किस तरह की हिदायत दी जाएगी दुकानदारों को? ये
मतलब हर बार 10-15 दिन बाद में हमें इनको हिदायत देते रहते हैं जी, और नगर परिषद की तरफ से हम इनका अतिक्रमण हटाते भी रहते हैं जी। अभी भी चौक में काफी अतिक्रमण हुआ है, मेन रोड के ऊपर अतिक्रमण है, इस तरह कैसे हटाओगे, कब, ताकि कावड़ियों को दिक्कत ना आए, क्योंकि शिव भक्त हैं। इस बारे में हम नगर परिषद की साथ ले लेंगे उनको, और जितनी हमारी ड्यूटी है उससे फालतू हमें इनको हटाएंगे जी। अभी सृष्टि, आपने सुना कि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सभी जो रोड हैं जहां पे अतिक्रमण हुआ है वो सभी 1-2 दिन में हटाया जाएगा और सभी रोड खाली करवाए जाएंगे, ताकि जो शिव भक्त है उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। अशोक, मैं एक और जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्या रूट भी कुछ डाइवर्ट्स करवाए गए हैं क्या? रूट शहर के अंदर है, शहर के अंदर से ही आते हैं और रोड काफी खुले हुए हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। हाँ। फिर भी मैं इनसे बातचीत करता हूँ। हाँ, ये बताएं, रूट को लेकर किस तरह का मैप तैयार किया आपने? रूट को लेकर जहां भीड़ वाली जगह है, रोड व्यस्त है, वहां रेलिंग रस्सियां लगाकर उनके कावड़ियों के लिए अलग से रास्ता बनाया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। कोई चैनल वगैरह भी इस तरह के तैयार किए जाएंगे आपकी तरफ से, ताकि दिक्कत ना आए, लोगों को ट्रैफिक जाम ना हो? जो हमारी तरफ से होगा ना जी, बढ़िया ढंग से तरीके से बनाएंगे। चलिए ठीक है अशोक, बने रहिए आप। झज्जर से मैं रमाकांत का रुख करूंगी। रमाकांत, आप बताइए, सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां हैं? कावड़ियों को जो इंतजाम, जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो क्या अभी से प्रशासन की तरफ से वो पूरी कर ली गई हैं? क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झज्जर के पुलिस कप्तान हो या उपायुक्त हो, उसकी कल ही हाई लेवल की मीटिंग हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कावड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई रूट डाइवर्ट भी किए गए, उन्होंने रस्सी लगा दी गई है जहां से कावड़िए आएंगे, और उनको सख्त जो हैवी व्हीकल है उनको रोक दिया गया है। यानी जो हैवी व्हीकल जो पहले शहर में आ जाते थे उनको पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई। और साथ ही पुलिस कप्तान ने लोगों से जो अपील की है कि जो हथियार ना लेके जाए, हॉकी ना लेके जाए, तेज आवाज में डीजे ना बजाए, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कंपटीशन ना बनाए। ये आस्था का त्योहार है, इसे कंपटीशन ना बनाए, भागा दौड़ी ना करें, बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण ये त्योहार को मनाएं और अपने घर वापस लौटें। क्योंकि कंपटीशन के दौर में कई बार झगड़े होते देखें, गाँव में एक कंपटीशन सा हो जाता है, एक ही गाँव में 2-2 गुट तैयार हो जाते हैं। उन गुटों के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनसे अगर कंपटीशन करना है तो आप आर्मी में जाएं, फौज में जाएं, या फिर कहीं ना कहीं पुलिस में जाएं, मैदान में आए अगर आपको कंपटीशन करना है। लेकिन ये आस्था की चीजें हैं, आस्था के तौर पर ले, इसे कंपटीशन ना बनाए, और साथ ही हथियारों की प्रदर्शनी ना करें। त्रिशूल के रूप में जो हथियार लेके चलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो हॉकी और डंडे वो लेके चलते हैं, उनको साफ तौर पर कहा है इस तरह के हथियार ना लेके जाए। और जो डीजे है उसकी आवाज इतनी रहे ताकि किसी और को परेशानी ना आए, डीजे तेज आवाज में ना बजे। और अगर बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर लगाए गए हैं अगर उनके लिए साफ तौर पर कहा है मेडिकल की अलग से सुविधा होगी, खाने पीने की यहाँ पर पूरी तरह से सुविधा होगी। तो जो भी चीजें हैं प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिया गया है। ठीक है, खाने पीने की, मेडिकल की, ये तमाम सुविधाएं आप बोल रहे हैं। रमाकांत, साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि इस बार सभी कावड़ियों से को ये जानकारी दी गई थी कि पुलिस स्टेशन पहुंचे, जो कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं अपनी जानकारी वहां पर पुलिस तक पहुंचाए, या फिर वेब पोर्टल के जरिए अपनी जो डिटेल्स है वो जमा कराए, तो इसकी जानकारी के सभी कावड़ियों को थी? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको उपायुक्त महोदय ने साफ तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिक माध्यम से हो, या फिर कहीं ना कहीं न्यूज के तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उत्तराखंड के पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जो व्हीकल है उनका भी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने आधार कार्ड का कराएं, अपने फोन नंबर कराएं। या आप लोगों की सुविधा के लिए है, ताकि कोई भी अनहोनी अप्रिय घटना वहां पर होती है तो तुरंत से अपडेट हो जाए, या फिर वहां पर उन लोगों को ये पता हो कि कितने तादाद में हरियाणा के या झज्जर के या इस गांव के लोग वहां पर जा रहे हैं, ताकि एक क्लिक में हम उनके घर तक वो मैसेज पहुंचा सके। तो ये आप लोगों के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। आप पुलिस स्टेशन पर जाएं और उस पोर्टल के माध्यम से अपने आप को अपडेट वहां पर कराएं, अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर कराएं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे काफी आसानी जो है वो किसी भी अगर कोई समस्या ऐसी आती है तो उसमें मिलेगी। अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से इस बार जो बहुत ज्यादा बात उठ रही है वो है डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई कावड़िए ऐसे निकलते हैं जिन्होंने तेज आवाज में डीजे चला रखा है या हुड़दंग करते हुए निकल रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या उसी समय एक्शन लिया जाएगा या कोई कार्रवाई होगी? इस पर क्या कोई जानकारी है? जी सृष्टि, दरअसल जो धारा 144 लागू कर दी गई है, निषेधाज्ञा होती है ये, और इसमें जो पाबंदियां लगाई जाती है जिलाधीश
मजिस्ट्रेट की ओर से लगाई जाती है और उनमें कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस प्रकार से उनके साथ ट्रीट करता है, क्योंकि जो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई बात है कांवड़ यात्रा की, तो प्रशासन भी बड़ा सतर्क रहता है, सजग रहता है कि किसी प्रकार की किसी की आस्था पर आघात ना हो, इस प्रकार के प्रयास रहते हैं। और उनसे अपील की जाती है लगातार कि आप अपनी यात्रा निकालें, सलीके से रहें और जो किसी प्रकार की किसी लोगों के साथ कोई झगड़ा ना हो, सड़क पर कोई व्यवधान ना हो और खास तौर पर ध्वनि प्रदूषण जो फैलाने की एक रहती है कि बड़ी तेज आवाज में डीजे बजाना है, उस पर नाचते गाते जाना है, तो उस पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि उस समय जब सैलाब आएगा सड़कों पर, आस्था का समंदर जब हरिद्वार से लौटते हुए आएंगे कांवड़िए, उसमें अबीर गुलाल खेलते हुए आते हैं, उस समय वे किस प्रकार से प्रशासन की आज्ञा को किस प्रकार से लेते हैं, क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, यह मौके की बात होगी, क्या कार्रवाई बनती है। फिलहाल प्रशासन अपील जरूर करता है कि आस्था के नाम पर कोई खिलवाड़ ना हो, आस्था के नाम पर कहीं सड़कों पर कोई दिक्कत ना आए, किसी को दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, तमाम अपीलें की गई और इसीलिए अपीलों के तहत ही उत्तराखंड पुलिस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार की जाती रही है सृष्टि। और यही देखने वाली बात होगी कि जो यह एक 26 जुलाई तक ही है कांवड़ यात्रा का प्रक्रम चलता है, क्योंकि शिवरात्रि है 26 जुलाई को, तब तक लगातार कांवड़ियों का आवागमन रहेगा। नीलकंठ से हरिद्वार से वो गंगा जल लेकर आएंगे और उस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगा, सड़कों पर भी पुलिस का पहरा रहेगा और खासतौर पर जो टोलियां आती हैं कांवड़ियों की, उन पर भी पुलिस की निगरानी रहने वाली है। बिल्कुल अमित, तो पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि आस्था को भी ठेस ना पहुंचे और नियमों का भी पालन करवा लिया जाए। अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सड़कों पर क्या व्यवस्था रहेगी, रूट किस तरह के रहेंगे, इंतजाम क्या है, उसकी जानकारी आपने पूरी दी। ये भी बताइए कि जो तमाम कांवड़िए पहुंचेंगे उनके रुकने की, खाने पीने की, इसको लेकर व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो हर साल कांवड़िए जब भी कांवड़ लेकर आते हैं उनके ठहरने का इंतजाम करते हैं। शहर में अलग अलग जगह बनाए जाते हैं, पंडाल बनाए जाते हैं और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। मंदिरों के बाहर भी उन्हें रोकने के कई प्रबंध किए जाते हैं शहर से बाहर। और इसको लेकर जहां तक ट्रैफिक की बात है, ट्रैफिक इंचार्ज ने अभी बताया कि ट्रैफिक को लेकर उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 1-2 दिन में सभी रोड हैं वो खाली करवाए जाएंगे, क्योंकि जब भी कांवड़िए उत्तराखंड से आते हैं, हरिद्वार से आते हैं, नीलकंठ से आते हैं, तो वो अपने नाच गाने के साथ आते हैं, गुलाल खेलते आते हैं ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो। इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सृष्टि, मैं अभी एक और बात पूछ सकता हूं, ये बताएं, जब कांवड़िए आते हैं ट्रैफिक जाम होता है, आपके द्वारा भी कोई ऐसी कठिन कार्रवाई ना हो ताकि आस्था को ठेस पहुंचे, इसको लेकर किस तरह के प्रबंध है? इसके लिए कांवड़िए लगभग शहर के अंदर से आते हैं। हमने रूट को डाइवर्ट करते हुए बैरिकेडिंग करके बड़े वाहनों को बाईपास की ओर निकाल दिया है और जो अंदर का रूट है वो सिर्फ कांवड़ी के लिए खाली रखा गया है। अशोक, इनसे जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि डीजे पर इस बार पाबंदी है और अगर कोई कांवड़िया या कांवड़ियों का गुट इन्हें ऐसा दिखाई देता है जो हुड़दंग कर रहा है या डीजे बजा रहा है, तो कैसे उसको रोकेंगे? कांवड़िए जिस तरह आते हैं, इस बार जो जिला पुलिस कप्तान ने, हरियाणा पुलिस ने भी कहा है कि इस बार डीजे नहीं बजाया जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो उससे किस तरह निपटोगे आप? ऐसे ये आस्था का भी सबसे बड़ा मसला है इसमें। आस्था का मसला अलग बात है। देखो, किसी ने डीजे बजाया तो जो पुलिस की तरफ से लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी बड़े अफसरों के आदेश के अनुसार। अभी 3 दिन पहले जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने भी आदेश दिए कि कांवड़िए वो आस्था के साथ चलें और ऐसा कोई भी हथियार साथ में लेकर ना जाएं जिसको लेकर उन्हें दिक्कत हो। ऐसे कोई भी सामाजिक तत्व को ये कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से, अब उच्च अधिकारियों की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि तेज आवाज में डीजे बजाना, कोई बेसबॉल हथियार, किसी प्रकार का ऐसा लेके जाना जो सरकार की तरफ से मनाही है, यदि वो पाए गए तो पुलिस की तरफ से जो लीगल कार्रवाई है वो की होगी। अभी आपने सुना सृष्टि, इनका कहना है कि शहर में पुख्ता इंतजाम किए हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ठीक है, रमाकांत का मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि रमाकांत, अगर कांवड़ियों का जिक्र हो, सावन का जिक्र हो और भोले बाबा के मंदिरों का जिक्र हो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मंदिरों में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि 2 साल जो कोरोना के गए हैं तो जो कांवड़िए थे वो बड़े निराश थे और अब तीसरा साल जब आया है तो उनमें हर्षोल्लास है। हमने कई मंदिरों की जो शोभा देखी है वो बड़ी जबरदस्त थी
और सुबह से हमने कई मंदिरों को कवर भी किया है, वहाँ के पुजारियों से बात हुई और वहाँ के जो भक्त थे, शिव भक्त थे, वो वाकई ही जोश था, क्योंकि आज पहला सोमवार था सावन का, तो लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा, और हर मंदिर में यहाँ पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली और साफ तौर पर जो उत्साह था वो देखते ही बनता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 2 साल महामारी के हैं उसमें हम लोग इस तरह का जलाभिषेक नहीं कर पाए भोले बाबा को, तो अब जब यहाँ पर हमें मौका मिला है तो हम अपनी मन्नत मांगेंगे। और कई लोग वहां पर आस्था का अपना सर भी झुकाया और जलाभिषेक भी लोग करते नजर आए। और प्रशासन भी लगातार लोगों को अपील करता रहा कि कम जो रूल रेगुलेशन है उसी तौर पर जाएं और ज्यादा भीड़ भड़का ना करें, लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो। इसलिए मंदिरों पे भी आप लोगों को पुलिस, कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्थाएं दिखी, पुलिस की जिप्सी तैनात दिखी, क्योंकि कोई भी मामला ऐसा ना हो, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, कुछ इस तरह का तनाव ना हो। इस तरह से पुलिस भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। हर मंदिरों पर 1-2 पुलिस कर्मचारी को तैनात भी किया गया। अमित, क्योंकि 2 साल बाद मौका मिल रहा है, तो उत्साह भी यहाँ पर डबल होगा कावड़ियों का। अमित, निश्चित रूप से सृष्टि, सबसे बड़ी बात यही है कि 2 साल कोरोना के काल में यात्रा बाधित रही, यात्रा नहीं हो पाई, रुकावटें थी, जो अपने आराध्य की पूजा के लेकर भी कोरोना गाइडलाइन की अनुपालनाएं थी, काफी जो प्रतिबंध थे, तो ऐसे में यात्रा नहीं हो पाई थी। अब मौका मिला है शिव भक्तों को और वे बड़े उत्साह से बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर निकलेंगे और निश्चित रूप से अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो गंगा जल से करेंगे और यही उत्साह है। इसी उत्साह को देखते हुए ही अब की बार पुख्ता प्रबंध प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तमाम पाबंदियां जो लगाई गई हैं वो कोरोना जैसी तो नहीं है, लेकिन कुछ पाबंदियां ऐसी है ताकि सड़कों पर हुड़दंग हंगामा न रहे, सुचारू रूप से यात्रा संपन्न हो और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। तमाम तरह के उपाय जो किए गए हैं वो यही है, क्योंकि यह आस्था का पर्व है। लगातार जो आस्था शिव भक्तों का आज से ही जो है वो जमावड़ा जो लगना शुरू हो गया। आज पहला दिन था सावन का और शिव मंदिरों में सिरसा की मैं बात करूं तो सिरसा के तमाम शिवालय हमने सुबह लाइव कवरेज किया तारकेश्वर धाम से, वहां से शुरू हुई हमारी यात्रा। तमाम जो मंदिरों में, अगर शिवपुरी के मंदिर की बात करें या तमाम दूसरे जो शिवालय हैं, सिरसा में सालासर धाम मंदिर है, वहां भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी और अलग अलग उपाय से, कोई पंचाक्षरी मंत्र से 1.25 करोड़ जाप कर रहा है, कोई अपनी मालाओं से, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है। तो लगातार यह अभिषेक का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और यही एक आस्था का विषय है और इसमें प्रशासन भी अपनी तरफ से ऐसा प्रबंध करता है किसी को कोई ठेस ना पहुंचे और यात्रा तमाम जो पूरे सावन में अमित, ये जो तमाम नियम इस बार बनाए गए हैं, भले ही डीजे की बात हो या फिर किसी भी तरह का कोई हथियार या बैट, कुछ भी इस तरह की चीजें लेकर नहीं जानी है, सख्त नियम बनाए गए हैं। हमने जान लिया कि प्रशासन इसे कैसे निपटेगा, पुलिस कर्मियों की क्या तैयारियां है। अगर कावड़ियों की बात करें तो वो इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है डीजे बजा के, गाने बजा के पूरे मगन होकर कावड़िए यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार जो ऐसा करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकर उनके अंदर निराशा भी देखने को मिली है क्या? सृष्टि, खास बात है कि इस बार की ओर से डीजे बजाने पर, तेज आवाज में डीजे बजाने पर पाबंदियां लगा दी गई है, क्योंकि देखा जाता है कि वो जो अपने व्हीकलों पर बड़े स्पीकर रख लेते हैं और बड़ी ऊंची आवाज में डीजे बजाते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार निर्णय लिया है और विशेष रूप से धारा 144 निषेधाज्ञा लागू करने का मकसद यही है कि जो डीजे बजाए जाते हैं तेज आवाज पर, उन पर रोक लगाई जा सके। गाना बजाने पर रोक नहीं है, तेज आवाज में बजाने पर रोक है। और साथ साथ जो तमाम जो बेसबॉल के डंडे, बैट और दूसरे नुकीले हथियार जो लोग लेकर चलते हैं टोलियों में, उनके ऊपर भी पाबंदी है, क्योंकि प्रशासन ऐसा नहीं चाहता कि कोई धार्मिक ताकि आड़ में कोई किसी प्रकार का तो कोई कावड़िए भी इस चीज को समझ रहे हैं अमित, उन तमाम क्योंकि आस्था ज्यादा जरूरी है, आस्था ऊपर है बजाय इन चीजों के। कावड़िए समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से सृष्टि, आस्था जो है वो जरूरी है। आस्था के लिए दिखावा नहीं हो, किसी प्रकार का आतंक ना फैले, कोई अप्रिय घटना ना हो, तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन ने इस बार यह सख्त निर्देश जारी किए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ ये यात्रा चलती रहेगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।